हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल में नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशंस। तो हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते ही आए हैं कि भाई हमारा जो असेसमेंट होता है फिर ट्रीटमेंट होता है। तो एवोल्यूशंस जो होता है वो लास्ट में जा करके होता है कि हमने जो ट्रीटमेंट किया है उसके बारे में हमारी क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटपुट है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा डीपली बताया है इसके अंदर कि एवोल्यूशंस जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है। तो ओवुलेशन से एक प्रोसेस के अंदर आता है जिसमें हमारे जो नर्सिंग केयर के जितने भी हमारे गोल्स होते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि इसमें रेटिंग होता है और इसमें ग्रेडिंग होता है या जो जजमेंट की जाती है, जजिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेफर की जाती हैं इसलिए चीजें कि भी ओवुलेशन के दौरान हम देखते हैं कि भी इस ये जो काम किया गया है ये कितनी लेवल तक किया गया, इसमें क्या रेटिंग दी गई है, रेटिंग कम है या ज्यादा, इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो कम है या ज्यादा है, ग्रेड कितना दिया गया है, या फिर उस चीज को जज करना कि भी हमने किस तरीके से किया है और किस तरीके से हमारा आउटपुट आया है। ठीक है। तो इसमें जो प्लान होते हैं हमारे केयर के वो प्रोवाइड किए जाते हैं बेसिक ओवुलेशंस में। और इसमें जितना भी हमारी जो चीजें हैं प्रोसेस के अंदर वो हमारी कंटिन्यू होती हैं। और इसमें जो नर्सिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा इसके अंदर कैरी किया जाता है। तो ओवुलेशंस के अंदर बेसिकली हमारी रेटिंग, ग्रेडिंग और जजिंग ये सारी चीजें की जाती है ताकि पता लगा जा सके कि जो ट्रीटमेंट किया गया है उसका लेवल क्या है, कितना आउटपुट है और कितना ज्यादा हमें आगे सुधार करने की जरूरत है और किस चीज में सुधार करने की जरूरत है, ट्रीटमेंट में, प्लानिंग में, किस चीज में हमें आगे काम करना है। तो एवोल्यूशन इस टाइप से हमारा किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई अब हम इसमें जानेंगे कि जो हम ओवुलेशंस लेते हैं उसके पर्पस क्या रहते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं हमारे कि भी हम ओवुलेशंस लेते हैं, क्या फायदा उसमें रहता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ओवुलेशंस लेने का हमारा जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जजमेंटल जो चीजें होती है हमारी नर्सिंग केयर के बारे में, जो नर्सिंग केयर जो डिलीवर की जा रही है उसके जजमेंट के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉलेज इकट्ठी करना, ये सबसे पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है कि क्लाइंट का जो भी बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्स होता है नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए, तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। तो मतलब कि ये होता है कि बिहेवियर और रिस्पॉन्स कैसा है, उसमें इंटरवेंशन जब भी करेगी नर्स जब उसको जरूरत होगी, या नर्स जो इंटरवेंशन करेगी वो किन किन फेज में वो अपना हस्तक्षेप कर सकती है क्लाइंट के बिहेवियर में। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई भी इसी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें जो हमारे कंप्रीहेंशन जो चीजें होती है क्लाइंट के बिहेवियर को लेकर के या उसके रिस्पॉन्स को लेकर के, जो सारी की सारी चीजें जो है आउटकम क्राइटेरिया जो है वो हमें पता लगाना होता है। तो उसमें कंपैरिजन होती है इन चीजों में कि भाई कैसा उसका बिहेवियर है, क्लाइंट का कैसा वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इसमें आउटकम क्राइटेरिया में आ जाएगी। तो ये हमारा पर्पज होता है। ओवुलेशन जब लेते हैं तो उसके अंदर हमें सब पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया जब ओवुलेट करते हैं तो उसमें जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स होते हैं, यानी कि गोल्स जो हमने अचीव करने हैं उनका रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका रिसोल्यूशन, यानी कि दोबारा से उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का मौका भी मिलता है और हमें पता भी चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जिस पर काम नहीं हुआ है, जिसका दोबारा से सोल्यूशन करने की जरूरत है। तो गोल अचीव करने के लिए हमें बार बार इन चीजों का करना जरूरी होता है ओवुलेशन का। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि बेसिक जो हमारा बेस जो हमारा स्ट्रांग होता है तो रिवीजन होती है हमारी नर्सिंग केयर प्लान जो है वो रिवीजन हो जाती है उसकी, यानी कि एक बार केयर की है अगर हम दोबारा फिर से एवोल्यूशन करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केयर जो है किस लेवल की हुई है, सही हुई है और जरूरत है कितने लेवल पे जरूरत है। तो इसलिए इसमें रिवीजन हो जाती है हमारी नर्सिंग केयर प्लान की भी। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है, कॉपरेशन होता है हमारा क्लाइंट का सिग्निफिकेंट, वो कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। क्लाइंट तो शामिल होता है, ये पेशेंट तो शामिल होता है, उसका परिवार भी इसमें शामिल हो जाता है, उसके यार दोस्त भी शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, और हमारे हेल्थ टीम मेंबर्स जो होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। तो हेल्थ केयर डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के सुधार के लिए हमारे जो भी फैसले लिए जाते हैं वो हमारी हेल्थ टीम, जो हमारी हेल्थ टीम मेंबर होती है उसके द्वारा हमारे लिए जाते हैं। यानी कि परिवार है, जो जो पेशेंट है उसका परिवार है, जो उसके रिश्तेदार हैं, सभी को स्वस्थ रखा जाए। तो ये हमारी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है। तो ये हमारे बेसिक पर्पज यानी कि उद्देश्य होते हैं एवोल्यूशन लेने के, और ये हमें फायदे होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भाई इसमें जो हमारा ये भी पर्पज के अंदर ही आता है हमारा, इसमें डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ नर्स केयर, द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। तो इसमें क्लाइंट का जो भी हेल्थ का जो भी स्टेटस है हमारे पेशेंट का, तो उसमें बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद जितने भी अफेक्ट होते हैं वो देखे जाते हैं नर्सिंग केयर के अंदर। और उसमें डिसाइड की जाती है कि भी नर्सिंग केयर की क्वालिटी, यानी कि नर्सिंग केयर जो है किस क्वालिटी की गई है, उसमें जो फायदेमंद इफेक्ट्स हैं वो देखे जाएंगे हेल्थ स्टेटस को लेकर के। ठीक है। तो ये पर्पज के अंदर ही आ जाता है। फिर हमारे आ जाते हैं टाइप ऑफ ओवुलेशंस। तो हमारे जो ओवुलेशंस होता है उसकी जो टाइप होती है वो किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले टाइप इन्होंने दिया स्ट्रक्चर्स। ठीक है। स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ओवुलेशंस किया जाता है, सारी चीजों को जा जा पर रखा जाता है। फिर आ जाता है प्रोसेस ओवुलेशन। तो प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल है, जैसे कि असेसमेंट है, ट्रीटमेंट है, ओवुलेशन से, ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं हमारे। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा आउटकम ओवुलेशन। तो आउटकम में तो ओवुलेशन और आउटकम एक ही चीज हो जाती है, क्योंकि ओवुलेशन में हम सारी चीजों का पता लगाते हैं कि कितना आउटकम है।
एवोल्यूशंस में सारे के सारे आउटकम का पता चल जाता है हमें, प्लानिंग का भी, और जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं उनके जो वर्क का जो लेवल है उसका भी पता चल जाता है, कंडीशन भी पता लग जाती है पेशेंट की, मेंटल कंडीशन भी। तो जो आउटकम होता है वही हमारा एवोल्यूशंस होता है और वो हर फेज का होता है। तो एवोल्यूशंस का जो भी इन्होंने बताया, कंक्रीट ऑफ द इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ केयर गिवन ऑफ द क्लाइंट। तो इसमें जो एवोल्यूशन हमारा है वो हम जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो केयर दी जा रही है क्लाइंट को उसकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं एवोल्यूशन के बाद। तो डेफिनेटली जो केयर दी जा रही है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही एवोल्यूशन किया जाता है, हर चीज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया जाता है। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव किया जाता है इसके अंदर। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो इसमें होता है, मेन जो मेजरिंग होती है वो हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड हैज बीन द अचीव। तो उसमें जो है हाई स्टैंडर्ड जो होता है वो अचीव किया जाता है कि भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छे से अच्छी हमारी इम्प्रूवमेंट जो है सब चीज़ों के अंदर हो जाए, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो बेटर हो और स्वास्थ्य की सीमाएं जो है वो बढ़ाई जा सकें। नेक्स्ट इसमें इन्होंने एक्टिविटी ड्यूरिंग एवोल्यूशन फेज दे रखा है कि भाई हमारी एवोल्यूशंस के दौरान जो है कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो कराई जाती है। तो इसमें रिव्यू दे रखा है, क्लाइंट्स गोल आउटकम क्राइटेरिया, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ डाटा, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। डाटा कलेक्ट अगर हमारे पास होगा तो आगे ट्रीटमेंट करना और आगे चीजों को जज करना, आगे चीजों की रेटिंग और जो ग्रेड जो वगैरह दिए जाते हैं वो हमारे डाटा की वजह से दिए जाते हैं। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम चीजों को नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ गोल, गोल जो हमारा अटेनमेंट होता है तो इसमें सारा जो गोल्स होते हैं जो भी हमारे प्लान किए जाते हैं, गोल अचीव किए जाते हैं, तो उसमें मेजरमेंट किया जाता है कितना तक हमने लेवल को अचीव कर लिया है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे वही डाटा के अंदर हमारे शामिल होती हैं चीजें, वो पूरी होनी चाहिए। चीजों को रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिवीजन यानी कि एवोल्यूशन उसका आ जाएगा। मॉडिफिकेशन, उस चीज को सुधार करके मोल्ड करके भी हम चीज को कर सकते हैं, जहां पर हमें चीजें गलत लग रही हैं उसमें चेंज भी लाया जा सकता है। मॉडिफिकेशन हो सकता है नर्सिंग प्लान के अंदर, तो इसमें नर्सिंग प्लान ऑफ केयर ऑफ मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ओवुलेशन का फायदा ही क्या है। ओवुलेशन का यही बेनिफिट होता है कि भी हम चीजों को या हमारे जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको हम मॉडिफाई कर सकें और आगे उसे अच्छा कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो यही हमारी होती है ओवुलेशन फेज होते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भैया हमारे थ्योरेटिकल जो बेसिस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल होती है। तो इसमें आ जाती है सबसे पहले सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम की जो चीजें होती है उन पे ध्यान देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो प्रोसेस होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो हमारे जो फैसले लिए जाते हैं वो किस आधार पर उसका जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गैदर की जानी चाहिए, वो प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन के जरिए भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी, असेसमेंट के जरिए भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी, तो वो जो प्रोसेस है वो उसकी थ्योरी जो है वो हमारी इसके अंदर आती है। और डायग्नोस्टिक जो हमारे रिसोर्सिंग प्रोसेस है वो भी हमारा इसके अंदर होता है। तो डायग्नोज जब हम लेते हैं तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का जो भी प्रोसेस होता है उस सभी चीजों का पता चल जाता है, वो हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर आ जाता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक रिसोर्सिंग प्रोसेस में होता है। तो इसमें जो स्टेप होते हैं हमारे नर्सिंग प्रोसेस के वो हमारे सेम ही होते हैं और इसमें कुछ चीजें चेंज भी की जा सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं यूनिवर्सली, ये जो मेथड होते हैं ये हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं नर्सिंग केयर के अंदर, ठीक है। तो इसमें बताया है जो हमारा मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर प्लान यूजिंग, तो हमारे कौन से मॉडल होता है जो नर्सिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो अप्रोच होती है। तो नर्सिंग डायग्नोज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, तो इस नर्सिंग जो डायग्नोज जब लिए जाते हैं तो इसके नर्सिंग डायग्नोज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किस किस चीजों को दी जाती है, भी कौन कौन सी चीजें हैं पेशेंट के अंदर जिनको हम पहले देखेंगे और पहले उनके ट्रीटमेंट पे काम करेंगे। तो इसमें इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू bronchi contractions and airway of irritant of the evidences by the dysphonia, wheezing, ट्रैकिपोनिया एंड वर्बल रिपोर्ट ऑफ द बर्थलेसनेस। तो इन्होंने बताया कि भी सबसे पहले जो इफेक्टिव चीजें हैं, अगर ब्रीदिंग, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है, अटक अटक के सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी ले रहा है या उसको धीरे सांस हो रही है, उस पर काम करेंगे। और जो उसकी लंग्स के अंदर जाने वाली जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेज है, अगर वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, एयरवे इरिटेशन, अगर उसको सांस लेने में खांसी आ रही है या जलन हो रही है, सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको खांसी और छींक बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वर्बली रिपोर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस, अगर उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो बोल भी नहीं पा रहा या कोई दिक्कत हो रही है, वर्बली जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपने उससे पूछनी है। अगर आप देख कर आपको पता नहीं चलता, अगर आप पेशेंट से सारी चीजें पूछते हैं और वो इस तरीके से इस तीन चीजों के बारे में आपको बताता है, तो सारी की सारी जो प्रायोरिटी है हमारी वो उसी चीज की तरफ हमारी जाएगी डायग्नोस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया इनइफेक्टिव एयरवे क्लीननेस, तो जो हमारा एयरवे होता है यानी कि पूरा का पूरा नाक से लेकर के
और हमारी लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाइल्स है या लंग्स है, तो सारा का सारा जितना भी हमारा ट्रैक होता है एयरवे का, उसकी क्लियरनेस से रिलेटेड अगर उसमें कोई दिक्कत है या ब्रेकियो कॉन्ट्रैक्शंस है, जो ब्रोंकाइल्स है वो सिकुड़ रही है हमारी और इंक्रीज हो गया है म्यूकस, तो म्यूकस और जब म्यूकस होता है, बलगम होता है, किसी भी तरीके का फ्लूइड जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है, कफ खांसी वगैरह इस तरीके की चीजें अगर ज्यादा होती जा रही हैं तो ये चीजें भी हमारी प्रायोरिटी के अंदर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो हमारा कफ खांसी यानी कि जो पिछला जो पॉइंट था उसी का है ये, इंटरमीडिएट कफ विद द विदाउट स्पूटम एंड वर्बल रिपोर्ट ऑफ द डिस्कम्फर्ट। तो जो वर्बल जो रिपोर्ट आई है, जो बताया है पेशेंट ने, तो उसने डिस्कम्फर्ट बताया और उसने बताया कि मुझे खांसी आ रही है लेकिन विदाउट कफ है, यानी कि किसी प्रकार का बलगम नहीं है लेकिन खांसी जो है वो रेगुलर चल रही है, तो उस चीज पे भी काम किया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया एक्टिविटी intolerance related to indicate tissue oxygenations and the dysopenia of the evidence of inability to meet basic needs and verbal report of the content fatigues। तो इसमें सारे के सारी जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस के अंदर सारी इससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन की वजह से हमारी जितनी भी चीजें इनएबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और बेसिक जो जरूरतें होती हैं उनके बारे में ध्यान देना। और जो वर्बल रिपोर्ट हमारी आई है कंटेंट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो हमें थकावट जो है वो ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजें जो है आपने बहुत जल्दी देखनी है। अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे थकावट है और इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो डिस्कम्फर्ट उसे महसूस होता है, इस चीज को देखना है आपने, ये भी प्रायोरिटी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आ जाती है हमारी सेल्फ केयर, डिफिशिएंट इनटेक द एविडेंस बाय द ओवरली ग्रूम्स अपीयरनेस एंड द अनक्लीन माउथ। तो सबसे पहले हमारी ये आ जाएगी प्रायोरिटी के अंदर कि भी पेशेंट जो है उसका अनक्लीन माउथ यानी कि माउथ के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है, उसके मसूड़ों में या उसके दांतों में या फिर किसी भी तरीके की गंदगी उसके माउथ के अंदर अगर है, स्मेलिंग है, किसी तरीके का म्यूकस अगर बन रहा है, किसी तरीके के छाले या अल्सर अगर उसके अंदर है, तो वो चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंट की सेल्फ केयर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है कि सेल्फ केयर, सेल्फ इन द कि भी अपने माउथ की केयर वो कितनी कर रहा है और कितनी नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर अगर इस चीज की नॉलेज नहीं है तो आपने उसको ये नॉलेज भी देनी है और आपको बताना है कि भी उसको हाइजीनिक चीजों पर कितना ध्यान देना है। तो इसमें सेल्फ केयर जो है वो बहुत जल्दी जो है प्रायोरिटी के अंदर, तो सेल्फ केयर तो माउथ ही नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्गन हमारे प्रायोरिटी में आने चाहिए इसमें। ठीक है, तो वही ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या हो सकता है नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।